एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका केजेस टीचिंग एग्जाम्स चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दो टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शिक्षण विधि से संबंधित है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शिक्षण विधियां क्या है। देखिए भाई, जिस तरीके से एक टीचर क्या करता है, शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, नॉलेज प्रदान करेगा, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अब एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, तो वो कई टीचिंग मेथड्स को अप्लाई कर सकता है। भाई प्री प्राइमरी की बात करें तो प्री प्राइमरी में जो मेथड्स लगेंगे वो अलग होंगे। प्राइमरी की बात करें, प्राथमिक शिक्षा की, तो वो या प्राइमरी स्कूल लेवल की, तो वहां पे अलग मेथड अप्लाई होते हैं। अपर प्राइमरी में अलग होते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, ये जो शिक्षण विधियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करेंगी, एक इफेक्टिव बनाएंगी। हम क्या कह सकते हैं, इफ भाई जो ये हमारा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने का काम करती है। इफेक्टिव बनाती है, प्रभावशील बनाएगी, ठीक है, इंटरेस्टेड बनाएगी, है ना। हम टीचिंग एड्स या टीचिंग मेथड का अप्लाई क्यों करते हैं क्लास में, ताकि हमारी क्लास रोचक बन सके। सारे बच्चे, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चों को समझाया जा सके। आपने बहुत सारी विधियां सुनी होंगी, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्ले वे मेथड, है ना। बहुत सारी विधियां आपने सुनी है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, है ना। और आज डेमोन्स्ट्रेशन विधि, है ना, यानी जो आपका प्रदर्शन विधि हो गया, लेबोरेटरी हो गया, टेक्स्ट मेथड हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया। अगर देखो अब मैं छोटे बच्चे की बात करूं तो किंडरगार्टन, प्ले वे मेथड, हमारे मॉन्टेसरी मेथड जो छोटे बच्चों पे अप्लाई होता है ना। स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, है ना। जब हम अपर प्राइमरी की बात करें, टेक्स्ट बुक मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, लेबोरेटरी मेथड हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड हो गया, है ना। और अगर हम 12th क्लास के बाद की बात करते हैं तो लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, जो कि हम छोटे बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज उनमें से ही हम दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दो टीचिंग मेथड्स को समझेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है बेटा आपका, वो है आपके आगमन और निगमन विधि। ठीक है, क्या है वो आपकी आगमन और निगमन विधि। यानी अगर मैं पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने की बात करूं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, दो ढंग हो सकते हैं। एक जिसमें छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर आप चीजें कराने की कोशिश करें, यानी कहने का मतलब यह है, एक में आप नियम बता देंगे, एक में आप नियम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगमन और निगमन विधि क्या है, जिसे इंग्लिश में हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आगमन विधि की बात करूं, आगमन विधि की, और बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं ये दोनों मेथड, दोनों के प्रतिपादक सेम है, अरस्तु। ठीक है, दोनों का याद रखिएगा, जनक जो है अरस्तु है। अगर मैं इंडक्टिव मेथड की बात करूं, यानी इसमें क्या हो रहा है, हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, जैसे अगर मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने बोला कि बिल्डिंग जैसे ईंटों से मिलकर बनती है, हमारा शरीर जो है वो सेल से मिलकर बनता है। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल दे दूं, कोई मैमल है, कोई स्तनधारी है, उसका शरीर सेल से मिलकर बना है, वो एक प्रकार का मैमल है, मैं भी एक प्रकार की मैमल हूं, मैं भी स्तनधारी हूं। तो यानी मैं भी किससे मिलकर बनी हूं, सेल से मिलकर बनी हूं। तो यानी कहने का मतलब ये है, आगमन विधि में विद्यार्थी को स्वयं नियम अथवा सिद्धांतों की खोज करने का अवसर मिलता है। इसमें हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, हम उदाहरण देकर समझाएंगे। और ये विधि नोन से अननोन जाएगी, यानी ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी इन प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हम आगमन विधि में करते हैं। जैसे उदाहरण से नियम की ओर, हम एग्जाम्पल से नियम की ओर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, किसी विशिष्ट से सामान्य की बात, मतलब सामान्य की तरफ जाना, नोन से अननोन की तरफ लेकर जाना, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर जाना, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। यानी इसमें जो बच्चा है, जो छात्र है, वो स्वयं सक्रिय है, स्वयं क्या है, एक्टिव है, और नया ज्ञान प्राप्त कर आत्म संतोष प्राप्त करता है। इस विधि द्वारा अर्जित जो ज्ञान है वो स्थायी है, उपयोगी है। ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है,
इस विधि का उपयोग हम छोटी कक्षा के लिए करते हैं। उदाहरण जैसे परसों सूर्य उदय हुआ था, भाई परसों सूरज निकला था, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है। इससे क्या पता चलता है? कल भी होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि सूर्य कल भी निकलेगा, यानी कल भी उदय होगा और डूबेगा भी, है ना। यानी सूरज कल भी निकला था, परसों भी निकला है, आज भी निकला है, यानी कल भी निकलेगा। ठीक है। एक बच्चा हरे रंग का सेब खाता है, एक बच्चा हरे रंग का सेब खाता है, उसको एहसास होता है कच्चा है, तो यानी हरा कलर का जो सेब है कैसा होता है? कच्चा होता है। एलिफेंट इज मेड अप ऑफ सेल, एल्गी इज मेड अप ऑफ सेल, बटरफ्लाई इज मेड अप ऑफ सेल। दैट मीन्स जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। बात को समझे? यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है, वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला कि एलिफेंट इज मेड अप ऑफ सेल, एल्गी इज मेड अप ऑफ सेल, बटरफ्लाई इज मेड अप ऑफ सेल, यानी हम भी कोशिका से मिलकर बने हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ये तुम्हारा था कौन सा विधि? आगमन, जिसमें तुम उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे हो। अब ये बिल्कुल विपरीत है। दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू विच विधि? इंडक्टिव। यानी कि इस विधि में जो टीचर है वो पहले ही सामान्य नियम का स्पष्टीकरण कर देगा और फिर उसे विशिष्ट उदाहरणों द्वारा नियम की पुष्टि करेगा। यानी ये बड़ी कक्षाओं में तुम अप्लाई कर सकते हो, उच्च कक्षा में इस विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। ये अधिक उपयोगी है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुम इसको अप्लाई करो, देन चीजें निकालो, ए पी की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसमें तुमको सूत्र पहले पता है, इसमें तुमको सूत्र पहले पता है, जबकि तुम उसमें क्या कर रहे थे? इंडक्टिव में उदाहरण से सूत्र या नियम की तरफ जा रहे हो। इसमें तुम क्या कर रहे हो? नियम से चल रहे हो। यानी ये जस्ट ऑपोजिट है। इस विधि में टीचर क्या करेगा? समान नियम का स्पष्टीकरण करेगा और उदाहरणों द्वारा समान नियम की पुष्टि करेगा। अब ये किधर चलती है? ये सूक्ष्म से स्थूल जाएगी, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगी, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाएगी, प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ जाएगी, अमूर्त से मूर्त की तरफ जाएगी। समझ में आई ये चीज? अमूर्त से मूर्त की तरफ जाएगी। अब इस विधि में क्या होता है? इस विधि में क्या होगा? यानी कि ठीक है, इस विधि में क्या होगा? प्रत्येक सूत्र, विधि, नियम या निष्कर्ष को खोजना नहीं पड़ता। इसमें नहीं खोजना पड़ेगा ना, इसमें आपको किसी भी चीज को खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको चीजें मिल रही हैं। आपको क्या करना है? बस उसकी पुष्टि करनी है, उसकी जांच करनी है। ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चों में किस प्रकार की थिंकिंग डेवलप होगी? इस प्रकार के बच्चों में हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग देखने को मिलेगी, है ना। समझ रहे बात को? तो ये आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड देखा, यानी आगमन और निगमन विधि देखी। अब आपके लिए मैं ये सवाल छोड़ के जा रही हूं। ठीक है। ये सवाल है जिसका आंसर आप हमें चैट बॉक्स पे देंगे। जो भी इस वीडियो को देखेगा चैट बॉक्स पे इसका आंसर देगा कि व्याकरण शिक्षण में, जो हमारा ग्रामर की शिक्षक टीचिंग की बात हो रही है, उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं और व्यवस्थाओं को समझाया जाता है। तो ये किस प्रकार की विधि कहलाएगी? यानी ऑफ कोर्स आंसर निगमन और आगमन में ही कोई होगा। जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं और व्यवस्थाओं को समझाया जाता है। तो ये किस प्रकार की विधि को प्रदर्शित करता है? ठीक है। चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे और आपको कुछ छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हमेशा बताते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल से। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केजीएस टीचिंग एग्जाम्स चैनल, यहाँ पे सारी क्लासेस टीचिंग के एग्जाम से रिलेटेड चलती हैं। मेरी सीटेट की क्लास भी 12 बजे डेली चल रही है। आप क्लास में आएंगे, अच्छा लगेगा। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।